भागवत के षष्ठम स्कंद में भगवान की नाम महिमा और नाम महिमा का निरूपण करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अजामिल जैसे घोर पापी भी भगवान के नाम लेने से भवसागर हो गए। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्रति। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, मैंने आपको निवृत्ति मार्ग की कथा सुनाई। निवृत्ति मार्ग ज्ञान पर कथा है और प्रवृत्ति मार्ग भक्ति पर कथा था। इसको सरल भाषा में समझें तो निवृत्ति का अर्थ है ज्ञान से माया के विकारों से निवृत्त होना ज्ञान के द्वारा। लेकिन बड़ा कठिन ज्ञान के द्वारा माया के विकारों से कोई निवृत्त हो जाए। बड़े बड़े ज्ञानी जब माया का झोंका आता है तो लोट होती हुई दिखाई देते हैं। क्योंकि ज्ञान में अभिमान होता है। वो समझ लिखा है, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरणी भक्ति न आगहि। ज्ञान मान विमत तब भव हरणी भक्ति न आगहि। देवाई दुर्लभोपदादपि भरत अव देखत हरि। जे पाई दुर्लभोपदादपि भरत ज्ञान में व्यक्ति को अभिमान होता है और अभिमान में व्यक्ति का पतन होता है। ज्ञान मार्ग से माया के विकारों से दूर हो जाना बड़ा ही कठिन है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है, भगवान भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं। ज्ञानी अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ होता है और भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यही भक्ति की महिमा। बड़े बड़े ज्ञानी बहुत ऊंचाई पर जब पहुंच जाते हैं और जब उनको अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो वे नीचे गिरती हुई दिखाई देते हैं। लेकिन भक्त को भगवान संभाल लेते हैं। भगवान ने कहा है कि कौन दे प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। क्योंकि भक्त जब गिरता है तो जिम्मेदारी भगवान की होती है। भगवान ने कहा कि जिम बालक राखी महतारी करहूं सदा तने के। जब माता का बालक बड़ा हो जाता है, होशियार हो जाता है, तो माता को उसके सुरक्षा की इतनी चिंता नहीं रहती। वो घर से बाहर भी चला जाए, दूसरे देश में भी चला जाए, तो वो जानती है कि वो होशियार सुरक्षित रहेगा।
लेकिन छोटा सा नादान बालक, उसको माँ अपनी गोद से बाहर, आंगन से बाहर भी नहीं छोड़ पाती, घर का सारा काम करती रहती है, लेकिन ध्यान उसको अपने शिशु पर, उसके बालक पर रहता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भरोसे नादान बालक की तरह जो रहते हैं भक्तों, उनकी चिंता मुझे ऐसी रहती है जैसे करहूं सदा तेरे रघुवारी, करहूं सदा तेरे जिन्हीं बालक राखहि महतारे, जिन्हीं बालक महतारे, जिन्हीं बालक महतारे, जिन्हीं बालक महतारे, करहूं सदा तेरे रघुवारी, करहूं सदा करहूं सदा तेरे रघुवारी, करहूं सदा तेरे रघुवारी, करहूं सदा तेरे। कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद गुणगाभिः न तेयमं भृतस्य तदहटान् स्वप्नेऽपि पश्यन् प्रचिहीर्णनिष्कृता, करहूं सदा तेरे भगवान कहते हैं कि कोई मेरे सामने नादान बालक बन के देखे तो मैं उसकी महतारी बन जाता हूँ, उसकी माँ बन जाता हूँ, उसके सारे योगक्षेम उसके योगक्षेम की सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। तो कोई भी भक्त जब गिरता है तो भगवान उसको कैसे संभालते हैं। उदाहरण दिया है अजामिल का, कान कुब्जे यह कच्छ दासीपति अजामिल। ये अजामिल ब्राह्मण था, भगवान का पूजा करने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण था, किंतु दुर्भाग्य से दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण पतित हो गया और उसने सारे दुराचार जितने होते हैं वो करना शुरू कर दिया। भक्त था, भगवान का था और कुमार्गी बन गया, तो भगवान उसको अंत समय में कैसे उसका कल्याण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अंत समय में उसे अपने बेटे नारायण की याद चक्रन मनः कृष्ण पदारविन्दयो। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में जो कोई प्रणत होकर के एक बार कह दे कि प्रभु मैं मेरा हूँ, मैं आपका हूँ, मैं तेरा हूँ, इतने में ही भगवान कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी पूरी बन जाती है कि उसने कह दिया कि मैं तेरा हूँ और वो गिर गया तो बदनामी फिर मेरी।
इसलिए भुंजानाम प्राविडत खादन बालश्रयन्तः, चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते वह अपने बालक को नारायण का नाम लेता। लेकिन अंत समय में जब यमदूतों ने उसको फांसी लगाई और उसने अपने बालक को बुलाया कि नारायण बेटा, नारायण बेटा, तो भगवान नारायण के कान में आवाज पहुंची। भगवान नारायण बोले अपने पार्षदों से कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तुम जल्दी जाओ, उसको यमदूत मार रहा है। भगवान के पार्षद बोले कि भगवान वो आपको नहीं बुला रहा, तो उसके बेटे का नाम नारायण है, उसको बुला रहा है। तब भगवान जब अपने भक्त का कल्याण करते हैं तो उनका भाव तो देखिए। भगवान बोले कि बेटे को बुला रहा है, बेटे का नाम नारायण है, तो ये बताओ पहले बेटा पैदा हुआ है कि पहले मैं? बोले प्रभु आप तो अनादि हैं, बेटा तो अभी पैदा हुआ है, तो ये बताओ नारायण नाम मेरे नाम के आधार पर उसका नाम रखा गया है कि उसके नाम के आधार पर मेरा नाम है? बोले प्रभु वो तो आपके नाम के आधार पर ही उसका नाम रखा है। तो अब एक बात और बताओ, यदि नारायण का नाम लेकर के मर करके वो नरक में चला गया तो उसके बेटे के नाम की बदनामी हुई कि मेरे नाम की बदनामी? तब पार्षदों ने कहा कि भगवान नाम तो आपका ही बदनाम होगा। जब मेरा नाम बदनाम होगा तब फिर उस बेटे का क्यों बहाना लगा रही हो? जाओ तुम शीघ्र ही उसे अजामिल को बचाओ। भगवान के पार्षद आए, अजामिल के प्राणों को बचाने के लिए उन्होंने यमदूतों के लिए दंडित किया और यमदूत उसको छोड़ करके चले गए। यमदूत यमलोक में पहुंचे, उन्होंने यमराज से कहा कि महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, जिसने जीवन भर पाप किए और उसको वैकुंठ के स्वामी उसके दूत आए और उसको ले गए। तब यमराज ने भी कहा था कि हे दूतों, मैं जिनकी सेवा करता हूँ वह परमात्मा नारायण, उनका नाम लेकर के यदि कोई मृत्यु शैया पर पड़ा है अथवा मृत्यु के समय में उनका नाम लेता है तो भूल कर भी उसको यहाँ नरक में मत लाना। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम की महिमा थोड़ी बहुत नहीं है। पतिता स्खलितो भग्नः संदष्ट तप्त आहत हरिद्याय वशेनाय पुमान हृदयातना। गिरने में, उठने में, शोक में, मोह में, अपने संबंधियों के नाते कोई भी जाने अनजाने में भी यदि मेरा नाम ले लेता है तो वह मेरे भक्ति की श्रेणी में आ जाता है। उनके नाम की महिमा के आधार पर ही मैं यमराज बना। तो यमराज जी ने उनको नाम के महात्म्य की चर्चा कराई और कहा अजामिल के लिए 12 वर्ष का और समय दिया। उसने भगवत भक्ति की और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। शक्रन मनः कृष्ण पदार विंदयो। भगवान का नाम बड़ा महिमा प्राप्त है। इस कथा को इसलिए कहा गया है कि कलयुग के प्राणियों से ना तो योग बन सकता, ना धन के
अभाव में बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, तपस्या करने का सामर्थ्य नहीं है और इतना ऊंचा ज्ञान नहीं है कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाए। दान देने के लिए धन नहीं है, फिर मुक्ति कैसे हो? केवल एक आधार है भगवान नाम। और सब साधन कठिन अति, कौन पावे पार। जितने भी मुक्ति के साधन हैं बहुत कठिन है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। योग बड़ी चीज है। जब करने में जब तक जपा सिद्धि तब होती है जब ध्यान और ध्याता और ध्येय का एकत्व हो जाता है। इस कलयुग में ऐसा जप नहीं हो सकता। योग जप तप और तपस्या के लिए इतनी शरीर में सामर्थ्य। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की तो पूरा शरीर दीमकों ने खा लिया, फिर भी वो तप ही करता। हमको तो एक मच्छर भी खा जाए तो माला हाथ से छूट जाती। शरीर का भान है, फिर तप कैसे होगा? योग जप तप ज्ञान पूजा। ज्ञान ऋति ज्ञानानंद मुक्ति। शास्त्र में कहा गया है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ज्ञान हो तो हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ बैठे और फिर ज्ञान को दोष हो। ज्ञान को अभी देखा ही नहीं है। जो हमारा अज्ञान है उसी को ही हम ज्ञान समझ रहे हैं कि यही हमारा ज्ञान है, और उस ज्ञान से काम नहीं हो रहा। फिर ज्ञान को दोष दे रहे हैं कि ज्ञान है दोष है। जिसके पास में नकली नोट हो और नकली नोट की गर्मी हो कि मेरे पास तो 2000 का नोट है, लेकिन वो असली समझ रहा है नकली। और जब कोई सौदा लेने जाए और उसको 2 रुपए का भी सौदा ना दे तो ये तो नकली नोट है, उसकी तो सारी गर्मी ही उतर जाएगी। हम तो उस सिक्के को सही समझ रहे थे लेकिन अभी तक खोटा निकला। ऐसे ही हमारे ज्ञान की कीमत है। हम जिस ज्ञान को ज्ञान समझते हैं वह वस्तुतः अज्ञान ही है जिसको हम ज्ञान मान बैठे। फिर उससे मुक्ति कैसी है? योग जप तप ज्ञान पूजा द्वापर युग रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय। द्वापर युग में पूजा का विधान था, लेकिन वह पूजा की अब सामग्री भी नहीं मिलती। साहब पूजा करेंगे। योग जप तप ज्ञान पूजा नेम व्रत आचार। नेम किसे कहते हैं? जिसमें शम हो और दम हो। अहिंसा सत्यम स्तेयमरो धीर संचय आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्य क्षमा भयम्। इन्हें यम और 12 दम। इतना यम और नियम जीवन में पालन नहीं हो सकता। व्रत का निर्वाह नहीं हो सकता। हम उपास करते हैं, व्रत नहीं करते। ध्यान देना, हमारी माता बहनें ज्यादा उपासी रहती हैं कि नहीं रहती? नहीं रहती हो। व्रत और उपास में अंतर है। आप कहोगे तो व्रत कर रहे हैं भाई, व्रत करना एक अलग चीज है, उपास अलग चीज है। उपवास का अर्थ भी वैसे अलग है, लेकिन उस उपवास को हमने फलाहार से जोड़ दिया।
उपवास का अर्थ हमने फलार से जोड़ दिया कि आज तो उपवास है तो रोटी नहीं खाएंगे, तो रोटी नहीं खाएंगी तो बढ़िया घी का हलवा बना के तो खाएंगे, बहुत सामग्री बना के खा जाएंगे तो फलार हो गए, तो रोटी से ज्यादा भारी हो गए। उपवास का अर्थ है परमात्मा के समीप में बैठ उसके बाद पास बैठ किसी सतगुरु के चरणों में बैठ, ये उपवास। और व्रत कैसे कहते हैं? व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, हमारा आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमारा व्रत। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने पिता के आदर्श का पालन करते हुए आजीवन ब्रह्मचारी होने का व्रत लेता। इसका नाम व्रत। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए व्रत धारण किया, इसका नाम है व्रत। और हमने कह दिया कि व्रत है तो आज से फल लिया, क्योंकि व्रत। तो व्रत को हमने फलार से जोड़ दिया। भाई समझिए आप, व्रत और उपवास में अंतर। योग जप तप ज्ञान पूजा नेम व्रत आचार। और आचार किसे कहते हैं? आचारो प्रथमा धर्म। आचार जीवन का पहला धर्म है। आचार हीन न तो पुनंत वेदा। आचारहीन व्यक्ति के लिए वेद भी पवित्र नहीं करे, ये कोई जरूरी नहीं। साफ अलग चीज है, शुद्धि है। दुनिया में सिद्ध लोग भी बहुत मिल जाते हैं। अरे साहब जी बड़े सिद्ध हैं, सिद्ध तो है लेकिन शुद्ध है कि नहीं? सिद्ध और शुद्ध में अंतर। सिद्ध तो कोई बन जाए लेकिन शुद्ध होना बहुत। जो भीतर से पवित्र हो, जो बाहर से पवित्र हो, उसको कहते हैं शुद्ध, और उसी को कहते हैं आचार। योग जप तप ज्ञान पूजा नेम व्रत आचार है खरी पे हो अलायक। ये सब खरे हैं अपनी जगह। साथ योग भी अपनी जगह महिमा बनते हैं, जब भी अपनी जगह महिमा बनते हैं, तब भी महिमा बनते हैं। नेम व्रत पूजा सब अपनी अपनी जगह महिमा बनते हैं। आचार सब महिमा बनते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? साधवेलाचार। हम उसकी साधना करने में लाचार हैं। हम साधना नहीं सकते। कहत सद्गुरु दास तुलसी नाम रट गोपाल होए हाँ
परिवार बंधयो। हम जैसे प्राणियों के लिए तो केवल भगवान के नाम का ही आधार है। तो जैसे भगवान ने अजामिल का उद्धार कर दिया, ऐसे भगवान से प्रार्थना करना। पहले नाथ सको तो मोहि उधारो, मोहि उधारो। सूरदास जी ने सुंदर पद लिखा है, हे भगवान। उनका सुंदर महिमा बन तो ये पद है कि हो सके तो आप मेरा ही उद्धार कर दो। हाँ, हाँ। हो सके तो आप मेरा ही उद्धार कर दो। तो भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो कि हो सके? बोले, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका नाम विख्यात है पतित पावन हो, और आपने अजामिल जैसे पापी के लिए तार दिया है। लेकिन आप इस भरोसे में मत रहिए कि अजामिल को तार दिया है तो हम जैसे पापी को भी आप तार सकते हैं। अजामिल तो हमारे आगे एक पासंग में भी नहीं, अजामिल तो हमारे आगे एक पासंग में भी नहीं। अजामिल को तो वैकुंठ के दरवाजे खुल गए, और हम जैसे जब जाएंगे तो यमराज भी अपने नरक के फाटक बंद कर देंगे कि ये तो नरक में आने के योग्य नहीं, इसको तो दूसरा ही कोई नरक बनाओ। ये भक्त की दीनता तो देखिए, सूरदास जी का कितना महिमा बनती है। नरक भाग जाएगा मेरा नाम सुनकर कि सूरदास आ रहा। सूरदास जी का ये पद है, क्योंकि मैं अजामिल से भी बड़ा पापी। नाथ सको तो, नाथ सको तो, नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो। पतितन में विख्यात पतित पावन नाम तिहारो, पावन नाम तिहारो, नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो। अजामिल कौन विचारो, भाजे नरक नाम सुनि मेरो, भाजे नरक नाम सुनि मेरो, चमक हट दियो तारो, नाथ सको मोहि उधारो, नाथ सको मोहि उधारो।
यमराज जी ने अपने दूतों के लिए कहा कि हे दूतों, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदुर्षयोर्नापि देवा न सिद्ध मुख्यासुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधर चारणादया। तुम कह रहे हो कि अजामिल अधार्मिक था, उसे नरक में ले जाना था। धर्म की व्याख्या तुम नहीं कर सकते। धर्म तो साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत है। भगवान ने ही धर्म की सच्ची व्याख्या को किया है। जो ना तो उसको ऋषि जानते, न देवता जानते, न सिद्ध जन जानते, न असुर जानते, न मनुष्य जानते, न विद्याधर चारण आदि नहीं जानते हैं। इस धर्म के तत्व को जानने वाले 12 व्यक्ति हैं। कौन? स्वयंभू, स्वयंभू नारद, नारद जी जानते, शंभु भगवान शंकर, कुमार ऋषि कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4। कपिलो, कपिल भगवान, और मनु आदि मनु, प्रहलाद, प्रहलाद जी, जनको, जनक जी, भीष्म, भीष्म जी, बलि, राजा बलि, व्यासा कबीर वयम, व्यासी, और मैं। ये धर्म के द्वादशी जानीमो धर्म भागवतम भटः, ये धर्म के जानने वाले भट्ट, यानी धर्म के जानने वाले ये प्रमुख लोग हैं। क्योंकि धर्म सर्वदा एक सा परिभाषित नहीं होता। किसी व्यक्ति का धर्म दूसरे पर लादा नहीं जा सकता। आज सुबह का धर्म शाम को लागू नहीं होगा, शाम का धर्म दोपहर को लागू नहीं होगा। सब समय का धर्म, व्यक्ति का धर्म, स्थिति का धर्म, परिस्थिति का धर्म, मनःस्थिति का धर्म, लोक धर्म, कूट धर्म, गृहस्थ धर्म, व्यक्ति का धर्म, राष्ट्र का धर्म, ये सब का मंथन करने के बाद में जो धर्म का निर्वाह करने वाला है, उनमें से ये 12 लोग ही है। हर व्यक्ति की उसकी बात। कभी कभी लोग धर्म का काम करते हैं, लेकिन वह भगवान की दृष्टि में धर्म है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। भगवत दृष्टि में वो धर्म हो तो ही धर्म है, शास्त्र दृष्टि में वो धर्म हो तो ही धर्म है। हमारे कहने से हमारा किया गया आचरण धर्म हो, ये कोई निश्चित नहीं। किसके कैसे संस्कार हैं और भगवान को किसको कहाँ रोटी खिलाना है, कहाँ पानी पिलाना है, तो ईश्वर की महिमा है, वही कोई नहीं जान सकता। पापी लोग बहुत फलते फूलते दिखाई देते हैं। हमारी दृष्टि में लगता है कि संसार से धर्म खत्म हो गया, ये पापी फल रहा है। धर्मात्मा और बड़े बड़े ज्ञानी लोग, धर्मात्मा सच्चे लोग दुखी दिखाई देते हैं संसार में, बहुत उदाहरण है। फिर लगता है कि नहीं नहीं, ये तो धर्म के विपरीत है, ये अच्छे आदमी को कष्ट कैसे मिल रहा है। हमारे कहने से ये धर्म का नहीं हो जाएगा साहब। धर्म तो परमात्मा जानता है कि किसका क्या प्रारब्ध है और किस तरह से उसको पूरा करना। बड़े बड़े भक्तों के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। जिसकी सेवा करने के लिए स्वयं भगवान आते थे, ऐसे भक्तों को कष्ट उठाना पड़ा है। वृंदावन की कहानी नई कहानी है।
भगवान का एक भक्त उसको अतिसार यानी दस्त का रोग हो गया और उसका इतना वो हो गया कि यमुना के किनारे पड़ा है। तब भगवान स्वयं आकर के उसके वस्त्र को साफ कर रहे हैं, उसके मल को साफ कर रहे हैं। और उसने घूम करके देखा श्री कृष्ण अपने हाथ से उसकी लंगोटी को धो रहे हैं और रो पड़ा कि भगवान हे आप क्या कर रहे हैं, मैं आपका भक्त हूँ, आप भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ हैं, क्या आप नहीं करने में समर्थ हैं, आप मेरा ये दृढ़ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप क्या मेरी इस दुख को दूर नहीं कर सकते। तब भगवान ने कहा कि तेरी सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन तेरे प्रारब्ध का भोग करना तेरा, तेरा जब तक प्रारब्ध है तुझे भोग होना है, तेरी सेवा में कर रहा हूं, ये मेरा और इस प्रारब्ध को तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। ये कहना बहुत मनुष्य के पाप धर्म करने से या पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होते। दो गेहूं की बोरी चोरी करके भंडारा कर दें तो चोरी का फल नहीं मिलेगा। अब भंडारे का फल तो मिल जाएगा, लेकिन चोरी का भी तो फल मिलेगा। यदि भंडारे का फल मिला है तो जो चोरी की है उसका भी तो फल होगा। हाँ, एक बात शास्त्रों में है कि कर्म का फल अवश्य होता है, चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कर्म बीज है। उस बीज को आप खेत में डालेंगे, समय के अनुसार वो प्रस्फुटित हो ही जाता है। और यदि बीज सही है और यदि उसको हजारों वर्ष तक रख दें, उसमें घुन न लगे या वो अपना बीजत्व है उसमें, तो हजारों वर्ष के बाद भी वो उगेगा। ऐसे ही कर्म बीज है। आज कर्म का फल हमको नहीं मिला है और आज अच्छे कर्मों का चक्र चल रहा है। कभी जब आज के बुरे कर्म का चक्र जब आएगा तो अच्छा करता हुआ भी वो मिल ही जाएगा, उसको रोक नहीं सकते। केवल एक सुविधा दी है, एक सुविधा दी है, केवल बीज है तो बीज वृक्ष बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल एक सुविधा, यदि उस बीज को अग्नि में भूंज दिया जाए तो फिर भले ही वो उपजाऊ भूमि में पड़ जाए, फिर उगने वाला नहीं है। वो अग्नि क्या है? वह अग्नि हे तू कृष्ण भानुहीन कर को, हे तू कृष्ण भानुहीन कर को, हे तू कृष्ण भानुहीन कर को, हे तू कृष्ण राम रघुबर को वंदना, राम रघुबर हे तू प्रसाद भानुहीन कर को, हे तू प्रसाद भानुहीन कर को वंदना। तुलसीदास जी ने ये बात कही है कि मैं भगवान रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि का बीज मंत्र है, जहाँ से अग्नि प्रकट होता है। तो उस राम नाम की अग्नि में यदि कर्म का बीज जल जाए तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस व्यक्ति को फिर कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। और पाप का फल यदि पुण्य करने से समाप्त हो जाए तो संभव नहीं। पुण्य का फल, पुण्य का खाता अलग है, पाप का खाता अलग है।
हो ना केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है, इसलिए चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते स्मरण करते हुए हरि नाम को समर्पित कर दो। हरे राम 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 सीता राम 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 बनाते हुए हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम राम सीता राम राम हरे राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम राम सीता राम हरे राम तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंहिषा। इसलिए भागवतकार कहते हैं निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहे। ये अजामिल के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा और हम जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं जोग जप तप ज्ञान पूजा नेम व्रत आचार में हम समर्थ नहीं है, इसलिए हरि नाम के सहारे भगवान का नाम भक्त तो भगवान से बहुत बड़ी मीठी चुटकी भी ले लेता है। तुलसीदास जी ने कितनी एक अच्छी बात कही है, मैं आपको भाव बता दूं। भाई कहते हैं हे भगवान मुझे अपने कर्म के भरोसे का कोई बल नहीं है, कोई मेरे कर्म का न मैं ज्ञानी हूँ, ना तपस्वी हूँ, ना योगी हूँ, ना सत्कर्मी, कुछ नहीं, केवल आपके नाम का सहारा है। और सुनो इतने पर भी यदि मुझे मेरी दुर्गति हो जाए, आपके नाम के सहारे वाले को यदि उसकी दुर्गति हो जाए तो प्रभु उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया उसको कौन भोगेगा, भोगना भी तो मुझे ही है। और उसका मुझे दुख भी नहीं है कि किया मैंने है तो भोगेगा कौन। हाँ एक दुख जरूर होगा कि आपका नाम का बदनामी हो जाएगा, कि जिसके नाम के सहारे था उसकी दुर्गति हो गई, तो प्रभु मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आपके नाम का बिगड़ेगा। इसलिए यदि आपको अपनी मेरी और आपके नाम की रखवाली करना है, लाज रखनी है, तो फिर आप समझ लीजिए क्या सुंदर चुटकी कभी कभी भक्ति भी भगवान को अपनी भावना के जाल में ऐसा फंसा देता है कि भगवान को कुछ सूझती नहीं। फिर भगवान ही कहते हैं कि भैया तू जो कर